गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने 1 to 15 पर्यायवाची शब्द याद किए थे और आज हम 16 to 30 पर्यायवाची शब्द याद करेंगे। तो पर्यायवाची शब्द आपने 15 तक लर्न कर लिए हैं। चलिए तो अब हम आगे के पर्यायवाची शब्द याद करना स्टार्ट करते हैं। तो जो 16 नंबर पर हमारा पर्यायवाची शब्द है वो है रात। रात का पर्यायवाची शब्द होता है निशा, रेन, रजनी, रात्रि। क्या होता है? रात का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? निशा, रेन, रजनी, रात्रि। एक बार फिर से बोलिए, रात के पर्यायवाची शब्द बताइए मुझे। निशा, रेन, रजनी, रात्रि। समझ आया? चलिए उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है वो क्या है? सरस्वती। क्या है? सरस्वती। तो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द बताइए बच्चों। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द सरस्वती, भारती, शारदा, गिरा, बागेश्वरी। एक बार फिर से बोलिए, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द भारती, शारदा, गिरा, बागेश्वरी। क्या होते हैं बच्चों? भारती, शारदा, गिरा, बागेश्वरी। समझ आया? चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो क्या है बच्चों? लक्ष्मी। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द होते हैं रमा, कमला, हरिप्रिय, चंचला। क्या होते हैं? रमा, कमला, हरिप्रिय, चंचला। एक बार फिर से बोलिए, रमा, कमला, हरिप्रिय, चंचला। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द बताइए। रमा, कमला, हरिप्रिय, चंचला। हरिप्रिया क्या बोलते हैं बच्चों? हरिप्रिया। एक बार फिर से बोलिए, लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द रमा, कमला, हरिप्रिय, चंचला। समझ आया? चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है बच्चों वो क्या है बताइए मुझे। गंगा। क्या है? गंगा। और गंगा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी। सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी। एक बार फिर से बोलिए, गंगा के पर्यायवाची शब्द सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी। फिर से बोलिए, सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी। समझ आया? गंगा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी। फिर से बोलिए बच्चों एक बार, गंगा के पर्यायवाची शब्द सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी। समझ आया आपको? चलिए अगला जो शब्द है हमारा वो है अतिथि। अतिथि के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? मेहमान, पाहुना, आगंतुक। अतिथि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों? मेहमान, पाहुना, आगंतुक। समझ आया आपको? अतिथि के पर्यायवाची शब्द बताइए एक बार फिर से मुझे बताइए। मेहमान, पाहुना, आगंतुक। समझ आया? क्या क्या होते हैं अतिथि के पर्यायवाची शब्द? मेहमान, पाहुना, आगंतुक। याद हुआ? तो चलिए अगला शब्द जो है हमारा, तो बच्चों अगला शब्द हमारा क्या है? पुत्र। पुत्र के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तनुज, बेटा, वत्स, सुत। क्या होता है? पुत्र के पर्यायवाची शब्द बताइए मुझे। तनुज, बेटा, वत्स, सुत। एक बार फिर से बोलिए, तनुज, बेटा, वत्स, सुत। समझ आया क्या क्या होते हैं पुत्र के पर्यायवाची शब्द? तनुज, बेटा, वत्स, सुत। समझ आया? चलिए अगला पर्यायवाची शब्द, अगला शब्द जो है हमारा वो क्या है? सांप। और सांप के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सर्प, नाग, विषधर, भुजंग। एक बार फिर से बोलिए, सर्प के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? सर्प, नाग, विषधर, भुजंग। सर्प के पर्यायवाची शब्द बताइए। सर्प के, सांप के क्या होते हैं? सर्प, नाग, विषधर, भुजंग। सांप के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं बच्चों बताइए मुझे। सर्प, नाग, विषधर, भुजंग। एक बार फिर से बोलिए, सांप के पर्यायवाची शब्द सर्प, नाग, विषधर, भुजंग। समझ आया? भुजंग। चलिए उसके बाद अगला जो शब्द है हमारा वो क्या है बच्चों? मोर। मोर के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? मयूर, केकी, सारंग। मोर के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? मयूर,
केकी सारंग। एक बार फिर से बोलिए, मोर के पर्यायवाची शब्द मयूर, केकी, सारंग क्या होते हैं? मयूर, केकी, सारंग। तो बच्चों आपको मोर के पर्यायवाची शब्द याद हुए। चलिए तो अगला पर्यायवाची शब्द देखते हैं क्या है हमारा। तो बच्चों अगला पर्यायवाची शब्द क्या है हमारा? अमृत। क्या है? अमृत। और अमृत के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अमीय, पीयूष, सुधा। अमृत तो आप लोग जानते हो ना क्या होता है। तो अमृत के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? अमीय, पीयूष, सुधा। एक बार फिर से बोलिए, अमृत के पर्यायवाची शब्द अमीय, पीयूष, सुधा। क्या होते हैं बच्चों अमृत के पर्यायवाची शब्द? अमीय, पीयूष, सुधा। अमृत, अमीय, पीयूष, सुधा। समझ आया? चलिए उसके बाद जो अगला पर्यायवाची शब्द है वो क्या है बच्चों? अमृत के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? अमृत, अमीय, पीयूष, सुधा। क्या होते हैं? अमीय, पीयूष, सुधा। तो अमृत के पर्यायवाची शब्द बताइए मुझे। अमृत, अमीय, पीयूष, सुधा। अमृत के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? अमृत, अमीय, पीयूष, सुधा। समझ आया? चलिए उसके बाद अगला शब्द क्या है बच्चों? बताइए मुझे अगला शब्द क्या है? आकाश। आकाश के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? नभ, गगन, आसमान, अंबर। क्या होता है? आकाश के पर्यायवाची शब्द नभ, गगन, आसमान, अंबर। क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द सुनाइए मुझे आकाश के। नभ, गगन, आसमान, अंबर। समझ आया? चलिए उसके बाद जो हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है वो क्या है बच्चों? बताइए मुझे। आग। क्या है? आग। आग के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पावक, अग्नि, अनल, ज्वाला। क्या होते हैं? पावक, अग्नि, अनल, ज्वाला। समझ आया? एक बार फिर से बोलिए, पावक, अग्नि, अनल, ज्वाला। क्या होते हैं? पावक, अग्नि, अनल, ज्वाला। समझ आए? आग के पर्यायवाची शब्द सुनाइए मुझे। पावक, अग्नि, अनल, ज्वाला। उसके बाद जो अगला शब्द है बच्चों वो क्या है? पेड़। पेड़ के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? वृक्ष, तरु, द्रुम, बिटप। क्या होते हैं? वृक्ष, तरु, द्रुम, बिटप। वृक्ष, तरु, द्रुम, बिटप। पेड़ के पर्यायवाची शब्द बताइए क्या क्या होते हैं बच्चों? वृक्ष, तरु, द्रुम, बिटप। समझ आए? एक बार फिर से बोलिए, पेड़ के पर्यायवाची शब्द वृक्ष, तरु, द्रुम, बिटप। याद हुए? चलिए अगला शब्द जो है हमारा वो क्या है? तो अगला शब्द है फूल। फूल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। फूल के पर्यायवाची शब्द बताइए। पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। समझ आए? क्या होते हैं? पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। समझ आया? चलिए फूल के पर्यायवाची शब्द बताइए। पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। समझ आया? चलिए उसके बाद जो अगला शब्द है वो क्या है बच्चों? बताइए मुझे। बाग। बाग का पर्यायवाची शब्द होता है उपवन, बगीचा, वाटिका। बाग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उपवन, बगीचा, वाटिका। मतलब जो गार्डन होता है उसके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? उपवन, बगीचा, वाटिका। बाग के पर्यायवाची शब्द बताइए मुझे। उपवन, बगीचा, वाटिका। समझ आया? चलिए एक बार फिर से बोलिए, बाग, उपवन, बगीचा, वाटिका। चलिए अगला शब्द जो है हमारा वो क्या है बच्चों? बताइए। बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? मेघ, जलद, बारिद, घन। क्या होते हैं? मेघ, जलद, बारिद, घन। समझ आए? क्या होते हैं बच्चों? मेघ के बादल का पर्यायवाची क्या होते हैं? मेघ, जलद, बारिद, घन। समझ आए? तो बच्चों आपको 16 to 30 पर्यायवाची शब्द याद हुए। चलिए तो एक बार 1 to 30 पर्यायवाची शब्द का रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए।
तो बच्चों कपड़ा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? वस्त्र, चीर, वसन। समझ आया? उसके बाद अगला क्या था? दिन। दिन के पर्यायवाची क्या होते हैं? दिवस, बासर, वार, दिवा। दिन के पर्यायवाची दिवस, बासर, वार, दिवा। उसके बाद अगला है तालाब। तालाब के पर्यायवाची ताल, जलाशय, सरोवर, सर। ताल, जलाशय, सरोवर, सर। उसके बाद अगला क्या है? नदी। नदी के पर्यायवाची बताइए। सरिता, तटनी, तरंगणी। क्या होता है? सरिता, तटनी, तरंगणी। उसके बाद अगला है पवन। पवन के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? हवा, वायु, समीर, अनिल। क्या होते हैं? हवा, वायु, समीर, अनिल। उसके बाद अगला शब्द क्या है बच्चों? पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची शब्द बताइए। पक्षी के पर्यायवाची बताइए। खग, बेहग, परिंदा, नभचर। पक्षी, खग, बेहग, परिंदा, नभचर। उसके बाद अगला है पर्वत। पर्वत के क्या होते हैं? पहाड़, गिरी, अचल, सैल। पर्वत के पर्यायवाची शब्द बताइए। पहाड़, गिरी, अचल, सैल। उसके बाद अगला है आँख। आँख के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। समझ आया? उसके बाद अगला है ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द क्या याद करवाए थे? भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा। उसके बाद अगला है कमल। कमल के पर्यायवाची क्या होते हैं बच्चों? पंकज, जलज, सरोज, नीरज। क्या होते हैं? पंकज, जलज, सरोज, नीरज। समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। गाय। गाय के क्या पर्यायवाची शब्द सिखाए थे? धेनु, गौ, सुरभि। गाय के पर्यायवाची शब्द क्या याद करवाए थे? धेनु, गौ, सुरभि। उसके बाद अगला शब्द है घर। घर के पर्यायवाची मैंने आपको क्या लर्न करवाए थे? बताइए। सदन, धाम, भवन, गृह। क्या करवाए थे? सदन, धाम, भवन, गृह। घर, सदन, धाम, भवन, गृह। चलिए उसके बाद अगला है चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? चंद्र, शशि, हिमांशु, राकेश। दोबारा बोलिए। चंद्रमा, चंद्र, शशि, हिमांशु, राकेश। उसके बाद अगला है माता। माता के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? जननी, माँ, अम्बा, धात्री। क्या होते हैं? जननी, माँ, अम्बा, धात्री। चलिए बताइए माता के पर्यायवाची शब्द। माता, जननी, अम्बा, माँ, धात्री। याद हुए? चलिए उसके बाद अगला है राजा। राजा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? नृप, भूप, महीप, नरेश। राजा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? राजा, नृप, भूप, महीप, नरेश। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो देखते हैं रात। रात के पर्यायवाची शब्द निशा, रेन, रजनी, रात्रि। रात, निशा, रेन, रजनी, रात्रि। उसके बाद अगला है सरस्वती। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द भारती, शारदा, गिरा, बागेश्वरी। एक बार फिर से बोलिए। सरस्वती, भारती, शारदा, गिरा, बागेश्वरी। चलिए उसके बाद अगला है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? रमा, कमला, हरिप्रिया, चंचला। रमा, कमला, हरिप्रिया, चंचला। लक्ष्मी, रमा, कमला, हरिप्रिय, चंचला। समझ में आया? चलिए उसके बाद अगला है गंगा। गंगा के पर्यायवाची शब्द सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी। गंगा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी। समझ आया? तो गंगा, सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी। चलिए उसके बाद अगला है अतिथि। अतिथि के पर्यायवाची शब्द बताइए। मेहमान, पहुना, आगंतुक। क्या होते हैं? अतिथि, मेहमान, पाहुना, आगंतुक। एक बार फिर से बोल दीजिए। अतिथि, मेहमान, पाहुना, आगंतुक। उसके बाद अगला है पुत्र। पुत्र के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तनुज, बेटा, वत्स, सुत। पुत्र के पर्यायवाची शब्द बताइए। पुत्र, तनुज, बेटा, वस्त, सुत। पुत्र के पर्यायवाची बताइए। तनुज, बेटा, वत्स, सुत। समझ आया? चलिए उसके बाद अगला है सांप। सांप के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सर्प। पुत्र के पर्यायवाची बताइए। तनुज, बेटा, वत्स, सुत। क्या होते हैं? पुत्र, तनुज, बेटा,
वत्स, सुत। उसके बाद अगला है सांप। सांप के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सर्प, नाग, विषधर, भुजंग। एक बार फिर से बोलिए, सांप, सर्प, नाग, विषधर, भुजंग। उसके बाद अगला है मोर। क्या है? मोर। मोर के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? मयूर, केकी, सारंग। मोर, मयूर, केकी, सारंग। समझ आया? उसके बाद अगला देखते हैं, चलिए। अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमीय, पीयूष, सुधा। अमृत, अमीय, पीयूष, सुधा। उसके बाद अगला है, बताइए, आकाश। आकाश, नभ, गगन, आसमान, अंबर। क्या हुआ? आकाश, नभ, गगन, आसमान, अंबर। समझ आया? आकाश के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? आकाश, नभ, गगन, आसमान, अंबर। चलिए, उसके बाद अगला है आग। आग के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पावक, अग्नि, अनल, ज्वाला। आग, पावक, अग्नि, अनल, ज्वाला। एक बार फिर से बोलिए, आग, पावक, अग्नि, अनल, ज्वाला। चलिए, उसके बाद अगला है पेड़। पेड़ के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? वृक्ष, तरु, द्रुम, बिटप। क्या होते हैं? वृक्ष, तरु, द्रुम, बिटप। फिर से बोलिए, पेड़, वृक्ष, तरु, द्रुम, बिटप। चलिए, अगला है फूल। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। क्या होता है? पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। याद हुआ? फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। चलिए, अगला है बाग। बाग के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? बाग, उपवन, बगीचा, वाटिका। बाग के पर्यायवाची बताइए। उपवन, बगीचा, वाटिका। बाग, उपवन, बगीचा, वाटिका। चलिए, अगला है बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द बताइए। मेघ, जलद, बारिद, घन। क्या होते हैं? मेघ, जलद, बारिद, घन। तो बच्चों, आपको 1 से 30 तक सारे पर्यायवाची शब्द याद हो गए। एक बार फिर से इनका रिवीजन करिएगा और इनको याद करिएगा। समझ आया? तो बच्चों, आपको 16 to 30 पर्यायवाची शब्द अपनी होमवर्क की नोटबुक में लिखने हैं और उन्हें याद करना है। समझ आया? चलिए, गुड बाय।